बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैडेट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। कैडेट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, आप इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपने इसकी डेफिनेशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा और आपने प्रैक्टिस भी की होगी डेफिनेशंस की और उनको अच्छे से याद भी किया होगा। आज का जो लेक्चर है हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल का लेक्चर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टुडेज कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू डिस्कस अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कैडेट्स, द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसको हैं, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए पहली कंडीशन है कि जो गिवन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा उस पर अप्लाई होगा जो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। इसका मतलब है जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम होगी। एट लीस्ट एनी वन ऑफ द डायगोनल एंट्री इज नॉट जीरो। इसमें डायगोनल एंट्रीज में से कम एक जीरो नहीं होनी चाहिए। नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो। नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। तीन ही कंडीशन है, इन तीन कंडीशन पे डेफिनेशन बेस करती है। आई नो अभी ये डेफिनेशन जो मैंने पढ़ी है बहुत सारे कैडेट्स के ऊपर से गुजरती होगी क्योंकि अभी आपको डायगोनल एंट्रीज नहीं पता। तो चलिए सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। आप सपोज कर लें ये आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये जस्ट मैं अभी आपको क्या बताने लगी हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में नहीं बताने लगी बल्कि डायगोनल एंट्रीज़ का बताने लगी हूँ कि डायगोनल एंट्रीज़ कौन सी होती हैं, ये बताने लगी, ठीक है। आप सपोज करें कैडेट्स आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैं जर्नल मैट्रिक्स लिख रही हूँ, दोबारा बार बार कह रही हूँ कि डायगोनल एंट्रीज़ बताने लगी हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं। कोई भी मैट्रिक्स लिखती हूँ, -2 0 1 3 2 3 लिख दें, यहाँ पे -3 लिखते हैं, 1 0 1 2। ये मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है। कोई जनरल मैट्रिक्स, दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज बतानी। डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, तो डायगोनल एंट्रीज आपके पास ये वाली डायगोनल एंट्रीज होती हैं। डायगोनल आपको पता है डायगोनल किसको बोलते हैं, आपने रेक्टेंगल बनानी सीखी थी, रेक्टेंगल के डायगोनल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ये इस तरह से, ये सारे क्या हैं, इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं, इस तरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये जो राइट डायगोनल है, ये वाला प्राइमरी डायगोनल, हम इसको डायगोनल डिस्कस करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, राइट लेफ्ट से राइट, ठीक है, अप से डाउन, इस तरह। इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट रो डायगोनल एंट्रीज़ को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, डायगोनल एंट्री कौन कौन सी होगी, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट। ये फर्स्ट रो है R1, ये दूसरी रो है R2 और ये थर्ड रो है आपके पास R3। पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ये आपके पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज़ हैं। ये आपके पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज़ है। अब मैं डेफिनेशन में जहाँ डायगोनल एंट्रीज़ का लफ्ज़ यूज़ करूँगी उनका मुराद सिर्फ ये 3 नंबर होंगे। अगर 2x2 का मैट्रिक्स होगा, इस तरह का मैट्रिक्स होगा 2 1 0 2, तो आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज़ होंगी वो ये होंगी, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, ठीक है। पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो है तो दूसरा एलिमेंट, अगर तीसरी भी रो होगी तो तीसरा एलिमेंट। ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज़ हैं। इनके अलावा बाकी ये जो नीचे वाले हैं और ये जो ऊपर वाले हैं, ये आपके पास कौन सी एंट्रीज़ हैं, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। ये ऊपर वाली और नीचे वाली नॉन डायगोनल है, डायगोनल एंट्रीज सिर्फ आपके पास ये वाली है। ओके, अब आप डेफिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द डायगोनल एंट्री इज नॉट जीरो। कम अज़ कम एक डायगोनल एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या, या फिर आप इस तरह कह लें कि एक वक्त में सारी डायगोनल एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए। एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 एट अ टाइम जीरो नहीं हो सकती। अगर 2x2 का है तो उसमें एक एंट्री जीरो हो सकती है, दोनों एट अ टाइम जीरो नहीं हो सकती। एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सारी भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, ठीक है। नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो ना हो। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स अगर 2x2 का लिखती हूँ, 2 0 1
0 -1। ये मैंने आपके पास कौन सा मैट्रिक्स लिखा है, डायगोनल मैट्रिक्स लिखा है। इसमें नॉन डायगोनल, ये देखें डायगोनल का मतलब था पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। उसने कहा एटलीस्ट एनी वन ऑफ द डायगोनल एंट्री इज नॉट जीरो। डायगोनल एंट्री कम से कम उसमें से एक नहीं जीरो होनी चाहिए, दो भी जीरो नहीं हो सकती। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको अनदर वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 -1। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ, कम से कम डायगोनल, एक डायगोनल एंट्री हमेशा नॉन जीरो। नॉट जीरो का मतलब होता है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए। आप यहाँ पे इसकी जगह ये लिख सकते हैं एट वन टाइम ऑल डायगोनल एंट्रीज कैन नेवर बी ज़ीरो। एक वक्त में सारी डायगोनल एंट्रीज कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, एक हो सकती है, सारी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है और ओके, थर्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। 3/3 की 2 0 0 0 -1 0 0 0 और 0। ये आपके पास 3/3, 3 रोज 3 कॉलम। ये 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे, इसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज ऊपर नीचे वाली देखें 0 है, पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ये डायगोनल एंट्रीज है। ये सारी की सारी एक वक्त में ज़ीरो नहीं, एक ज़ीरो हो सकती है, ये भी ज़ीरो होती, तो अगर यहाँ पे कुछ मौजूद होता तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, हाँ अगर यहाँ कहीं कोई नंबर आ जाए वो ज़ीरो ना हो तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को जो है वो अंडरस्टैंड फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, आपको मैं डेफिनेशन के पे वो स्क्रीनशॉट बना के सेंड कर दूँगी बुक में से, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ आ गया तो नीचे वाली दोनों डेफिनेशन आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है ऊपर नीचे वाली सारी एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए, सिर्फ ये वाली एंट्रीज नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हो और वो सेम हो। ठीक है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज, ऊपर नीचे वाली सारी ज़ीरो ही होंगी, डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। और सेकंड क्या है कि वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल उसने लिखा है पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ये डायगोनल एंट्रीज। सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज की जगह क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। इसका मतलब है सारी डायगोनल एंट्रीज सेम है। साथ उसने कंडीशन दे दिया है के ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। के की जगह अगर ज़ीरो पुट कर दूँ 0 0 0 तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। 1 क्यों नहीं पुट करना ये आगे जाके बताती हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 पुट कर सकते हैं, -2 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ +1 नहीं पुट करना। ठीक है, +1 नहीं पुट करना, हम -1 भी पुट कर सकते हैं। आप इसकी जगह -2 भी पुट कर सकते हो, +3 भी पुट कर सकते हो, आप 1000, आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, डायगोनल एंट्री जिसमें सेम होंगी, ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है। एक ऐसा, अभी देखें इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इसमें डायगोनल की डेफिनेशन फुलफिल होती है। सारी डायगोनल एंट्रीज एक वक्त में ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन डायगोनल ज़ीरो होनी चाहिए, वो डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, एक ही शनाख्त होती है एक इंसान की। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 हो, वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इसको I से डिनोट करते हैं 1 0 0 1। ये डायगोनल एंट्रीज है, देखें डायगोनल एंट्रीज 1 है, इसलिए उसने कहा था कि k नॉट इक्वल्स टू 0 और 1 स्केलर मैट्रिक्स में। ठीक है, क्योंकि अगर 1 हो जाए तो वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। अगर थर्ड की बात कर लूँ 3/3 की, तो 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर मैं यहाँ 0 लिख दूँ तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसने कहा कि सारी डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए। सारी डायगोनल एंट्री तभी सेम होंगी जब तीनों पे 1 हो। अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो डिफरेंट हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ईजी डेफिनेशन थी, डिफ़िकल्ट नहीं है। इसी से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होती है, बाइंडर्स पे ज़रूर नोट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ लिखे हैं। स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होते हैं वो डायगोनल होते हैं, जो अभी भी बताते हैं ठीक, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर नहीं होता। ये भी बता दिया क्यों नहीं होता, क्योंकि वो 0, अभी मैंने लास्ट पे ये एग्जांपल दिया 0 1 1 0 0 0, ये डायगोनल तो है, ये आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है,
इसी तरह स्केलर के भी एग्जाम्पल ले लें। पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। इंपॉर्टेंट तो क्या इसमें शॉर्ट के लिए आती है, MCQs पूछे जाते हैं। आपने इसमें से पहचान करके बतानी है कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है। डेफिनेशन आपको आती हैं, ये आप करेंगे। इसमें भी आपने आइडेंटिफाई करना है, डेफिनेशन आपको करा दें, ये आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें भी आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा डायगोनल है, कौन सा स्केलर है, कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल भी है। ये आपके पास डायगोनल तो है, 2 और -1 डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है, लेकिन ये आपके पास स्केलर नहीं है, क्योंकि स्केलर की कंडीशन क्या थी, दोनों एंट्रीज सेम होनी चाहिए। ये आपके पास स्केलर है क्योंकि दोनों डायगोनल एंट्री सेम है, ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है। सिमिलरली आप इनको भी चेक करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन हो चुका था, नेगेटिव वाला भी, और क्वेश्चन नंबर 5 भी मैट्रिसेस वाला हो चुका है। 6 आज हमने करना है, वेरीफाई करना है A = 1 2 0 1 और B इसके इक्वल है। आपने वेरीफाई करना है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो A के इक्वल आता है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, रोज को कॉलम में इंटरचेंज करने से। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा इजी है। A = 1 2 0 1 मैट्रिक्स लिखा हुआ है, B भी एक अनदर मैट्रिक्स है। हम एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, सेकेंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। A मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 2 0 1। हम A मैट्रिक्स वाला सॉल्व करें तो A वाला मैट्रिक्स लेंगे, B वाला सॉल्व करेंगे तो B का लेंगे। अभी A को सॉल्व करें तो A वाला मैट्रिक्स लिया। अभी मुझे सोल्यूशन में क्या करना है कैडेट्स, मुझे प्रूफ करना है कि A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, A के इक्वल आएगा। मुझे ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करते हो, देन ब्रैकेट के बाहर। इसका मतलब है पहले A के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करूँगी, फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर दोबारा ट्रांसपोज अप्लाई करूँगी। तो अप्लाई टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रही हूँ, तो A के ऊपर छोटा सा T लगाऊंगी। अब ट्रांसपोज कैसे लेते थे, रोज को कॉलम में चेंज करना। 2 रोज हैं तो 2 कॉलम बनेंगे। एक पहली रो 1 2 है तो इसको कॉलम बना दूंगी 1 2। दूसरी रो 0 1 है, इसको कॉलम बना दूंगी 0 1। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हमने रो को कॉलम में चेंज करके उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, ठीक है। अब हमें क्या करना था, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना था। अब दोबारा इसका ट्रांसपोज लें, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, दोबारा से पूरी टाइम का दोनों का ट्रांसपोज लेना है। A ट्रांसपोज इक्वल्स टू इसका होल ट्रांसपोज, आपने इसका भी ट्रांसपोज लेना है 2 1, इसका भी ट्रांसपोज लेना है। तो इसके ऊपर छोटा सा T भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि हमने दोनों साइडों पे क्या किया है, ट्रांसपोज अप्लाई किया है। इधर भी T अप्लाई किया ट्रांसपोज, और इसका भी अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये T खत्म करने का तरीका होता है ट्रांसपोज लेना। रो को कॉलम में चेंज कर दें, ठीक है। 1 0 आ जाएगा। अगली रो 2 1 है, इसको कॉलम में चेंज कर दे 2 1। अब गौर से देखें, ये मैट्रिक्स देखा देखा लग रहा है और किसके इक्वल है, ये जो A मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन था 1 2 0 1, ये वही मैट्रिक्स आ गया। तो हेंस प्रूव्ड A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो A के इक्वल होता है। ये MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। अभी मैंने आपको 8th क्लास में एक MCQs दिया था, 5 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है 5 के। ये बहुत सारे कैडेट्स का गलत था, कुछ रेयर कैडेट्स हैं जितने मैंने पेपर चेक किए उनमें से कुछ का ठीक था, लेकिन मोस्टली ने इसको रॉन्ग किया हुआ था। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या है, आपके पेपर जैसे ही चेक हो जाएंगे, मैं आपको आपका रिजल्ट डिलीवर कर दिया जाएगा आप लोगों को। ओके कैडेट्स, इसकी प्रैक्टिस आपने कंप्लीट एक्सरसाइज की करनी है। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। सारी डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, अपने बाइंडर्स पे नोट करने हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।